सियासी संग्राम के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि सत्र तय होते ही विधायकों का भाव आसमान छूने लगा है। गहलोत का कहना है कि पहले विधायकों की कीमत 10 से 15 लेकर 20 से 25 करोड़ थी, लेकिन अब सत्र की तारीख तय होते ही भाव आसमान छू गए हैं और विधायकों को मुंह मांगा पैसा देने की बात सामने आ रही है। गहलोत ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा अब तक नहीं होना अचरज भरा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी बीजेपी से मिली हुई हैं। इसके साथ ही ये लोग हमें ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखा रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। यहां हम एकजुट हैं और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और अमित दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अमित, सत्र की तारीख को यहां पर तय कर दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी अब सोच रही है कि आगे विकल्प क्या हो चीजों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पटाक्षेप दिख रहा था, अब जब सत्र की तारीख सामने आ गई है, अशोक गहलोत ने यहां पर तंज कस दिया है बीजेपी पर और कहा है कि रेट को डबल कर दिया गया है। पहले खरीद फरोख्त की गई थी 10 से 20-25 तक के करोड़ की कीमत थी, लेकिन अब उससे भी दुगुनी कीमत, मुंह मांगी कीमत मिल रही है। देखिए, अशोक गहलोत के बयान की बात करें तो जाहिर तौर पर उनका जो बयान आया है कि पहले 25 करोड़ तक विधायकों की कीमत थी जिन्हें खरीदा जा रहा था, अब अनलिमिटेड हो चुकी है। यानी कि कोई भी कीमत नहीं, किसी भी कीमत पे बीजेपी का नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन विधायकों की जो खरीद फरोख्त है उसे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पैसे कोई लिमिट नहीं है, पैसे देके विधायकों को खरीदा जा रहा है। और इसका अंदाजा उन्हें इस बात से है कि किस तरह जो उनके समर्थन में विधायक है, कई विधायक हैं जो जिन्हें हम बाउंड्री वॉल पे कह सकते हैं कि बैठे हुए हैं कि किस करवट जाएंगे, खुद अशोक गहलोत को नहीं पता। यही वजह है कि अब तक फेयरमाउंट होटल में सारे विधायकों को ठहराया गया था, अब फेयरमाउंट होटल से बाहर निकाल दिया गया है इन विधायकों को और जैसलमेर गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। और इन सभी विधायकों को 14 अगस्त को जब सेशन स्टार्ट होगा, जब सत्र होगा, तभी जयपुर लाया जाएगा। तब तक इनकी सुरक्षा और इनकी देख रेख अशोक गहलोत के हाथों में है। तो जाहिर तौर पे अपने किसी भी विधायक को वो खोना नहीं चाहते, उन्हें पता है कि कैसे स्पष्ट बहुमत बना के रखना है। इसीलिए ये न सिर्फ विधायकों को शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष और सचिन पायलट पे भी सीधा तंज कस रहे हैं। जी अमित, ये जिस तरह से कई दिनों से जो ये चल रहा है पूरा घटनाक्रम, अब तक अगर देखें, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक कई ऐसे मोड़ इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जो समीकरण सामने आ रहा है, क्या उस समीकरण में बदलाव होता हुआ दिख रहा है? जैसे जैसे अगर हम माने सत्र का जो तारीख है वो सामने आएगी, वो समीकरण भी बदलता जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये बात खुद अशोक गहलोत इस बात को बखूबी समझते हैं कि किस तरह बीएसपी के जो विधायक थे, पूरे सभी के सब विधायक जो है वो कांग्रेस में विलय हो गए थे। इसे लेके भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, हाईकोर्ट में, जयपुर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिसमें साफ तौर पे न सिर्फ बीजेपी विधायक बल्कि बीएसपी भी इन्वॉल्व है। सतीश मिश्रा की तरफ से भी ये याचिका है। और दूसरी बड़ी चीज कि उसे लेके भी डिसीजन होना है। जहां तक जो सचिन पायलट गुट की सदस्यता की बात है, उसे विधानसभा अध्यक्ष रद्द नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पे हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दोबारा फिर पिटीशन डाली गई जिसकी सुनवाई होनी है। तो कई सारी चीजें हैं और यही वजह है कि अशोक गहलोत की चिंताएं लगातार बढ़ी हुई है। जब तक 14 तारीख को सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, जिन विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है वो सारे विधायक न सिर्फ सदन में आए बल्कि उनके फेवर में वोटिंग भी करें, ये भी वो चाहते हैं। तब तक इन चीजों पे इसी तरह की चीजें चलती रहेंगी। बीजेपी अलग। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।